कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि। इसके श्लोक संख्या 25 पे कल चर्चा किए थे थोड़ा सा। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो out of compassion the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women laborers and friends of the twice born. स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। तो इस कलयुग की स्थिति को देखते हुए कलयुग में कलो शूद्र संभव, तो ऑलमोस्ट 100% जो लोग हैं इस कलयुग के बोल सकते हैं वो इस 3 कैटेगरी में आते हैं। तो वो त्रयीना श्रुति गोचर श्रुति को यानी वैदिक शास्त्र को नहीं समझ सकते। उनके लिए इति भारतम आख्यानम, उनके लिए भारत महाभारत ग्रंथ की रचना की गई। वेद व्यास जी ने किनके लिए रचना किया है, यानी इस कलयुग के 100% मनुष्यों के लिए किया है, ऐसा समझ सकते हैं। 100% मनुष्यों के लिए है ये भारतम आख्यानम। भारत आख्यानम में क्या है, भगवत गीता है। तो भगवत गीता इज मेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जिसके पास भी मनुष्य का शरीर है वो सबके लिए भगवत गीता है। वेद जो है सबके लिए नहीं, वेद केवल जो है द्विज श्रेष्ठ के लिए। द्विज श्रेष्ठ मतलब ब्राह्मण, जो केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो केवल कर्म से बस ब्राह्मण नहीं, जो गुणों से भी ब्राह्मण है। कर्म गुण और जन्म सबसे जो ब्राह्मण है के पास ब्राह्मण की योग्यता है, उनके लिए है वेद होता है। इसलिए जो वेद है यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद अथर्ववेद, इसको जो है केवल उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो योग्य ब्राह्मण है। ठीक है, तो ऐसे 7 अरब पॉपुलेशन है लगभग पूरे विश्व में। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि 7 लोग भी मिल जाए कोई ऐसा योग्य ब्राह्मण जिसको हम ये वेद पहुंचा सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वेद व्यास जी ने भारत आख्यानम लिखा है जिसमें भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में भारत को लिखा गया, यानी भारत मतलब महाभारत, महाभारत की रचना की गई है भगवत गीता को प्रदान कर, इसलिए महाभारत लिखा गया। अब महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, लोगों के पास अभी भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ने का समय है नहीं। तो 1 लाख श्लोक का महाभारत प्रदान करेंगे तो ऐसे ही मना कर रहे हैं, इतना बड़ा बुक हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमारे महान आचार्यों ने कृपा करके उसमें से भगवत गीता को निकाल के उस पर बहुत सुंदर टीका प्रस्तुत करके भगवत गीता को प्रेजेंट किया। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन की तरफ से इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से इस्कॉन संस्था स्थापित की गई और भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप को प्रदान किया गया है। यथारूप मतलब जो जिस प्रकार का भाव भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को दिया है, प्रदान किया है, वैसे ही भाव को प्रस्तुत करते हुए प्रभुपाद जी भगवद गीता दिए हैं। और इसका प्रमाण क्या है, पूरे विश्व में जो भी भगवद गीता यथारूप को पढ़ता है, भगवद गीता एज इट इज के संपर्क में आता है, वो निश्चित रूप में भगवान का भक्त बन जाए। प्रभुपाद जी बोले कि दिस बुक्स आर सो पोटेंट, ये जो ग्रंथ हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई एक बुक ले लेता है तो ही कैन बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस।
फिर प्रभुपाद जी बोले नहीं, एक बुक नहीं, कोई एक बुक का एक अध्याय पढ़ लेगा, ही कैन बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस। फिर बोले एक अध्याय नहीं, एक पेज भी पढ़ लेगा, एक पैराग्राफ भी पढ़ लेगा, एक लाइन भी पढ़ लेगा, तो ही कैन बिकम फुली कृष्णा, ये पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन सकता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण है, एक दो उदाहरण नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे मूवमेंट में, जो केवल प्रभुपाद जी की कोई एक छोटी सी बुक पढ़ के जो है भक्त बन गए, या प्रभुपाद जी की कोई मैगजीन, बैक टू गॉडेड मैगजीन में से कोई एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ के भक्त बन गए, एक श्लोक को पढ़ के भक्त बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, इसलिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ये श्लोक से ये पता चलता है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, इन लोगों के लिए भगवद गीता लिखा गया है। इसलिए हमको कभी संशय नहीं होना चाहिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम गीता हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको कोई योग्य पात्र नहीं मिलता। कोई अगर कोई योग्य नहीं है, उसको हमने गीता दे दिया, तो फिर हमको पाप लगेगा और उसको भी पाप लगेगा। लेकिन यहाँ से इस श्लोक से प्रमाण मिलता है, भागवत का ये श्लोक है, वेद व्यास जी जो जिन्होंने महाभारत की रचना की, भगवत गीता जिसमें उन्होंने सम्मिलित किया भगवान कृष्ण के आदेश पे, तो वो वेद व्यास जी यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो योग्य नहीं है पूरी तरह से, जो बिल्कुल भी योग्य नहीं है उनके लिए भगवत गीता। ठीक है, तो ये जानना चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि इस व्यक्ति को गीता नहीं देना चाहिए क्योंकि ये योग्य नहीं है, तो आपको ये सोचना चाहिए ये व्यक्ति योग्य नहीं है वेद पढ़ने के लिए, उसके पास वेद मत दीजिए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और श्रुति उपनिषद ये मत दीजिए। लेकिन वो पूरी तरह से योग्य है भगवद गीता को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके लिए ही लिखा गया है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तीन कैटेगरी के लिए हमने इस तीन कैटेगरी पे कल विस्तार से चर्चा किया था, लेकिन आज महत्वपूर्ण चीज पे हम इस पे व्याख्या करेंगे कि इनके लिए अश्रय एवं भवेदिया इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। कृपण वत्सलः मुनि वेद व्यास जी ने ये भगवद गीता लिखे हैं। उसी प्रकार से उन्हीं की परंपरा में आने वाले हमारे महान आचार्य, विशेष रूप से शिला प्रभुपाद जी, उस भगवद गीता को बड़े ही, इसका जो अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य प्रस्तुत किए हैं कि किसी के पास भी गीता पहुंचेगा और सौभाग्यवश वो खोल के पढ़ लिया, तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद निश्चित रूप में वो जो है भक्त बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कभी ये संशय नहीं रखना चाहिए। अगर आपने किसी को भगवत गीता दिया, वो पढ़ा भी नहीं, वो रख लेता है, तो उसके परिवार में कोई पढ़ेगा, या आगे आने वाले कुछ सालों में कोई पढ़ेगा और भक्त बनेगा। ऐसे अनेकों उदाहरण से कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें भगवत किसी भक्त ने किसी को दे दिया जबरदस्ती भगवत गीता, ये लो लेके जाओ, कम से कम रखो तो सही। इसलिए हम लोग जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम बोलते हैं कि कम से कम आप रखिए तो सही, आपके घर में मंदिर में बस रख दीजिए लाल कपड़ों में बांध के, डेली पूजा करते रहिए। कोई तो होगा बुद्धिमान उनके परिवार में कि कभी जिसको क्वेश्चन मार्क आएगा, यार ये बड़े समय से ये लाल कपड़े में किताब बांध के रखी गई है, इसका डेली पूजा करते, इसमें है क्या, थोड़ा देख के पढ़ भी लेते हैं, तो वो पढ़ेगा निश्चित रूप में। क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख आता है। जब लोगों के जीवन में दुख नहीं रहता है, तो वो लोग जो है भगवान को गीता भागवत की शिक्षाओं में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जब कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत डिप्रेशन में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनको कोई कोई उपाय नहीं दिखता है, तब उनको ये, अगर उनके पास गीता होगा उस समय, तो सोचिए उनके दिमाग में तुरंत भगवान प्रेरणा देंगे कि पढ़ो, एक बार गीता पढ़ के देखो, शायद कुछ हो जाए। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। यहाँ तक कि कैसे उदाहरण है, इसमें एक व्यक्ति सुसाइड करने वाले थे, वो सुसाइड करना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे, बड़े डिप्रेशन में जाते थे। आत्महत्या करने के लिए पूरा अरेंजमेंट कर लिया, अचानक से उनका नजर गया उनकी अलमारी में जहाँ पे भगवत गीता एज इट इज रखा हुआ। उनको याद आया, अरे कई साल पहले इस्कॉन के एक भक्त ने मुझे भगवत गीता दिया था, और अभी तक तो वो अलमारी में पड़े पड़े धूल खा रही थी। लेकिन अब वो सोचे कि अब वैसे भी मुझे मरना तो ही है, तो चलो मरने से पहले एक बार पढ़ लेता हूँ ये गीता में है क्या। उसने दिया तो था, बोला था कि ये आपके सारे दुखों को जो है नष्ट कर देगा, तो खोल के पढ़ लिया। और पढ़ते ही पढ़ते दूसरे अध्याय के श्लोक पे पहुंचा, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। वो जब इस श्लोक पे पहुंचा कि वन हु हैज टेकन बर्थ इज श्योर टू डाई, जिसका जन्म हुआ है जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, उसका मृत्यु निश्चित होगा। और फिर दूसरा लाइन जब पढ़ा कि वन हु हैज डाइड इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन, तो जिसका मृत्यु हो जाता है उसको निश्चित रूप से फिर से जन्म लेना है। तो उन्होंने अपना सुसाइड करने का आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गए कि अरे कोई फायदा नहीं है, मैं सुसाइड करना चाह रहा था क्योंकि जीवन से परेशान था पूरी तरह से, इतना कष्ट है, दुख है, इसलिए मैं सोचा कि सुसाइड करके मुझे शांति मिल सकती है।
लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि सुसाइड करने में भी शांति नहीं मिलेगी, वापस से जन्म लेना पड़ेगा, वापस से माँ के घर में आऊंगा, फिर से इसी संसार में प्रकट होना पड़ेगा, फिर ये दुख झेलना पड़ेगा। तो समझ गए कि ये उपाय नहीं है। अपने आप को दुखों से मुक्त करने का उपाय आत्महत्या करना नहीं है। तो अब क्या उपाय है? तो आगे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पूरा भगवद गीता पढ़ लिया, सोल्यूशन उनको मिल गया कि उपाय क्या है, कृष्ण को समर्पित हो जाओ, कृष्ण के भक्त बन जाओ। और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए कृष्ण के। और फिर बाद में वो भी खुद बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी बने थे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें ये पता चलता है। एक बार विदेश में एक भक्त है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो एक जो है घर पे गए, उन्होंने नॉक किया डोर, और नॉक किया तो व्यक्ति जो है बहुत परेशान था, वो दरवाजा खोला और भगवद गीता ले लिया। फिर वो भक्त उनको समझाए, बोले कि आप ये भगवद गीता पढ़ोगे, आपके सारा डिप्रेशन, मन की चिंता, ये सब नष्ट हो जाएगा। फिर वो चले गए। वो व्यक्ति पढ़ने लग गया और धीरे धीरे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के कन्विंस हो गया। और फिर मंदिर आया। मंदिर आकर के वो भक्त को प्रणाम करता है और वो बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल सही समय पे आए थे, क्योंकि मैं उस वक्त इतना डिप्रेशन में था, मैं सुसाइड करने का प्लानिंग कर रहा था। अगर आप कुछ मिनट भी लेट कर देते तो मैं शायद आत्महत्या कर चुका होता। लेकिन आप सही समय में आ गए, मुझे आपने गीता दिया, बोला इससे आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, तो मैं सोचा सुसाइड करने से पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। तो वो पढ़ लिया और फिर वो समझ गया। तो ऐसे देखिए, इतने एक्सट्रीम केस में भी जाकर के उदाहरण है जहाँ पे लोगों का कल्याण होता है। तो इसीलिए ये महाभारत आख्यानम को वेद व्यास जी ने लिखा है। ये उन लोगों के लिए, इस कलयुग के लोगों के लिए भगवत गीता है। और उसमें भी विशेष रूप से प्रभुपाद जी के इतने सुंदर तात्पर्य हैं जो व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, उनको वास्तविक डायरेक्शन, दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए। कई बार कुछ लोग, कुछ भक्त ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने भगवद गीता दे दिया, लेकिन वो समझेगा कैसे बेचारा कि उसको भगवद गीता पढ़ के माला जप करना है, 16 माला करना है, भोग लगा के प्रसाद खाना है। ये कैसे समझेगा जब तक आसपास वो किसी भक्त से नहीं जुड़ता है, मंदिर से नहीं जुड़ता है। तो पहली बात तो, अगर किसी के पास भगवत गीता या कोई भी प्रभुपाद जी का बुक जाता है, वो पढ़ेगा और जिज्ञासा होता है, तो आसपास कोई ना कोई केंद्र और मंदिर होता है, तो कहीं ना कहीं फिर जाके जुड़ जाएगा। ऐसा भारतवर्ष में तो बिल्कुल ये संभावना बनी रहती है। लेकिन विदेश में भी, जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में केवल एक या दो ही इस्कॉन के मंदिर हैं, तो जो बहुत दूर हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है मंदिर से, जिनको पता भी नहीं है कि इस्कॉन का मंदिर है, अगर उन तक भी प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंच जाती है ना, तो इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर के आसपास है कि नहीं, वो अपने स्थान में रहते हुए वो भक्त बन सकते हैं। और ये एक असली घटना मैं बताता हूँ आपको। ये प्रभुपाद जी के रहते रहते एक घटना हुई थी। प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे जगह जगह जा करके। तो एक बार प्रभुपाद जी पहली बार किसी देश के एक गांव में, एक शहर के नजदीकी गांव में प्रभुपाद जी गए, प्रोग्राम करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। तो पहली बार प्रभुपाद जी वहां पे जा रहे थे और भक्त लोग को साथ में लेके गए। जब प्रभुपाद जी पहुंचे, तो वहां का जो मुखिया था, वो आकर के दंडवत प्रणाम करता है, विदेश की बात है, प्रणाम करता है, और उसके माथे में तिलक लगा हुआ है और माला लिया है, हरे कृष्णा जप कर रहा है। फिर वो प्रभुपाद जी को अपने घर में लेके जाता है, तो देखते हैं प्रभुपाद जी वहाँ पे राधा कृष्ण का फोटो है, और वो जो है भक्ति करता है, भोग लगा के प्रसाद खाता है। तो प्रभुपाद जी को आश्चर्य हुआ कि आप भक्त कैसे बने, मैं तो इधर पहली बार आया, यहाँ इस्कॉन का भक्त भी इस देश में पहले कभी नहीं आया था। तो वो व्यक्ति फिर शेयर करता है कि मैं अपने किसी जॉब के सिलसिले से एक बार विदेश में गया था, यानी विदेश में ही है, किसी दूसरे देश में गया था, अमेरिका वगैरह कहीं गया था। तो सड़क में किसी भक्त ने उनको भगवत गीता दिया। वो भगवत गीता लेकर के वो अपने देश में आया, अपने गांव में वहां पे, और फिर वो पढ़ना चालू किया। उसको सब पता चल गया प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के कि 16 माला नाम जप करना चाहिए, माला होना चाहिए, 108 माला की मूर्ति होती है, और हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो वो जप करना चालू कर दिया। भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, भोग लगाने के लिए तुलसी डाल के ऐसे भोग लगाना चाहिए, सब उसको पता चल गया। और भगवान का फोटो भी रख दिया खुद ही, और सब चालू कर दिया। सोचिए, तो ये प्रभाव है। फिर बाद में भक्त लोग आए तो वहाँ पे मदद किया प्रचार कार्य को और बढ़ाने में। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर बुक्स जहाँ पे जाती है, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में अगर बुक्स फ्लड हो जाते हैं, बुक्स का अगर बाढ़ आ जाएगा, तो निश्चित रूप में कालांतर में कुछ समय पश्चात वहाँ पे कई भक्त बनेंगे और फिर मंदिर भी बन जाएगा, और कई भक्त लोग का वहाँ पे जो है उद्धार होगा। तो इस तरह से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन कथा में जुड़े हुए सभी भक्त, जितने भी भक्त हैं, वो उनको डेली कम से कम 1 घंटे का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कई भक्तों ने ऐसा
जो है लिया है संकल्प भी। और स्पेशली जैसे भक्त जो कि 16 माला डेली करते हैं, लगभग 150 से ज्यादा भक्त हैं जो 16 माला डेली कर रहे हैं। तो आपके ऊपर इतनी असीम कृपा है भगवान की, प्रभुपाद जी की। सोचे इस कलयुग में रहते हुए आप डेली 2 घंटा हरिनाम जप कर रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। आप बोलिए किसी को जो जो नहीं जुड़ा है, भक्तों के संग में नहीं है, भगवान की कथा सुनने का जिसको अवसर नहीं मिल रहा है, उसको एक माला बोल करने के लिए बोलिए, वो नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल इतना कठिन कार्य है। और हम भी पहले उसी स्थिति में थे, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, और हम जब श्रवण करते, कथा श्रवण किए भक्तों के माध्यम से, तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण हुआ। और प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से हम आज जो है 16 माला डेली जप कर पा रहे हैं। कुछ भक्त लोग तो 64 माला कर रहे हैं डेली। सोचिए, एकादशी में 80 से 100 भक्त लोग हैं जो 64 माला से ज्यादा नाम जप करते हैं। यानी हम लोग इतना कुछ प्राप्त कर रहे हैं भक्ति में, प्रभुपाद जी से, भगवान से। तो निश्चित रूप में हमारा फिर ऋण बनता है कि हम भी जो है कुछ कंट्रीब्यूट करें। एक बार प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम लोग इस भव सागर में फंसते जा रहे थे, फंसते जा रहे थे, कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, तो हम आपका ये ऋण को कैसे चुका सकते हैं? हाउ कैन वी रिपे योर डेट? आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद जी बोले, यू यू कैन नेवर रिपे दिस डेट, यू कैन नेवर रिपे द डेट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु के ऋण को आप कभी नहीं चुका सकते हो। अगर 100 बार ब्रह्मा का जीवन भी मिल जाए तब भी नहीं चुका सकते। ये जो है भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि 100 बार ब्रह्मा भी अगर कोई बन के चुकाने का प्रयास करे तो भी वो गुरु के ऋण को नहीं चुका सकता है। फिर प्रभुपाद जी बोले, लेकिन आप एक काम कर सकते हो जिससे ऋण चुकेगा तो नहीं, लेकिन आप जो है अपने ऋण को चुकाने का एक तरह से अच्छा प्रयास माना जाएगा। आप क्या कर सकते हो? यू डू वॉट आई हैव डन। आप वो करो जो मैंने किया। मैंने क्या किया है? पूरे विश्व भर में पुस्तक वितरण किया है, तो आप भी वही करो। तो प्रभुपाद जी ये बोले कि अगर हम कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा, हाँ, तो निश्चित रूप में उसके हृदय में ये भावना हो कि हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो रिटर्न में हमको कुछ देना चाहिए। अगर कोई छोटा सा भी चीज कुछ देता है, हमको हेल्प करता है, तो हम उसको कम से कम थैंक यू बोलते हैं। और अगर ज्यादा कुछ किया तो हम भी रिटर्न में चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। जैसे जब वे पांडव अज्ञातवास में थे तो एक गांव में गए, तो वहां पे एक ब्राह्मण परिवार में उनको जो है स्टे करने का मौका दिया गया। वो ब्राह्मण लोगों ने उनको इनवाइट किया, गेस्ट के रूप में रखा। तो पांडव और कुंती महारानी भी थी। तो वो बड़े कृतज्ञ फील कर रहे थे कि हम ऐसे अज्ञातवास की अवस्था में, जब हम किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उस वक्त भी इन ब्राह्मणों ने हमको जो है हमारा पालन पोषण किया है, अपने घर में रखा है, हमको अतिथि के रूप में सेवा स्वीकार किया है। तो फिर जब एक बार उस गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस रहा करता था, जिसको डेली जो है हर उस गांव के हर एक परिवार से एक एक सदस्य को उसका जो है भोजन बन के जाना होता। तो जिस दिन इस ब्राह्मण का नंबर आया, तो सभी पांडव और कुंती महारानी सोच में पड़ गए कि इन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, हमारे जीवन को इन्होंने बचाया है, हमको अतिथि के रूप में स्वीकार किया, जब हम अपनी पहचान भी इनको नहीं बता सकते, हमारी ऐसी कंडीशन थी। तो निश्चित रूप में हमको जो है, जब इन ये मुसीबत में है तो हमको इनको मदद करना चाहिए। कुंती महारानी फिर डिसाइड करती, बोलती है कि भीम जाएगा, आपके परिवार के सदस्य में से कोई नहीं जाएगा उस राक्षस के पास, भीम को भेज दिए। फिर भीम जाते हैं, फाइनली भीम बहुत शक्तिशाली है, तो उन्होंने उस राक्षस को वध कर दिया। तो इस प्रकार से अपने ग्रेटिट्यूड को वो प्रकट किए। तो केवल एक साल के लिए शरीर की रक्षा के लिए इतना किसी ने सहयोग किया, योगदान दिया, तो इतना कृतज्ञता हमको व्यक्त करना चाहिए कि हम अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। है ना? मान लीजिए किसी को बहुत भयानक बीमारी होती है, कैंसर रोग हो जाता है, और उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, तो कोई कोई सज्जन व्यक्ति आकर के बोले कि मैं सब कुछ करूंगा, आप इलाज कराओ, 20 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा, मैं दूंगा, आप इलाज कराओ। और उसके इलाज के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है व्यक्ति, तो सोचिए उसके हृदय में कितना कृतज्ञता रहेगी ना उस व्यक्ति के प्रति, जिसने अपना 20-25 लाख 30 लाख दे दिया सही समय पे इलाज कराने के लिए। तो पूरा जीवन भर उसको जो है हमेशा ऋणी बना रहेगा और उसके लिए जो है कार्य करेगा। तो आप सोचिए कि ये सब तो उदाहरण तो भौतिक है, भौतिक शरीर और भौतिक चीज को रक्षा के लिए इतना कुछ किया गया, तो उसके प्रति हम कितना कृतज्ञ होते हैं। लेकिन प्रामाणिक गुरु जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, और भगवान का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि उन्होंने हमारे केवल एक भौतिक जीवन की रक्षा नहीं, हमारे पूरे इस भौतिक जगत में जो भ्रमण करने का जो चक्र है, जन्म मृत्यु के चक्कर से, हमको उसमें से छुटकारा प्रदान किए। तो हमको कितना ऋणी फील करना चाहिए, कितना कृतज्ञ बन जाना चाहिए कि हम उनके लिए करें। और ये भावना देखिए श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में भी थी।
प्रभुपाद जी को कोई जरूरत नहीं थी वृंदावन छोड़ करके अमेरिका जाने के लिए, इतना संघर्ष करते हुए। वो 70 साल की आयु में वो भी उन्होंने रिस्क लिया, क्यों गए वो चाहते तो सोच, अगर प्रचार भी करना था तो वो सोच सकते थे ठीक है मैं भारत में रह करके प्रचार करूंगा, वृंदावन से समय समय पे दिल्ली चला जाया करूंगा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और प्रचार करूंगा। इतना अमेरिका, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत। लेकिन प्रभुपाद जी के हृदय में ये भावना थी कि माई गुरु महाराज है सेव्ड, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचाया है, मुझे कृष्ण भक्ति दिया है, मुझे आश्रय दिया है उन्होंने, तो मैं उनके आदेश का पालन करने से कैसे चूक सकता हूँ। उनका आदेश है कि मुझे जो है विदेश में जाकर के इंग्लिश भाषा में सबको प्रचार करना चाहिए, ग्रंथों को वितरण करना चाहिए। तो इस भावना को हृदय में रह करके प्रभुपाद जी हमेशा पूरे जीवन भर ये फील करते थे कि मैं अपने गुरु महाराज के प्रति बहुत ऋणी हूँ, मैं कैसे इस ऋण को उतारूं, कैसे ऋण को उतारूं। इसलिए 70 साल की आयु में इतने वृद्धावस्था में भी प्रभुपाद जी डिसाइड किए कि मुझे जाना है, और वो अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए। और जाते वक्त जलदूत जहाज में गए थे, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, 1.5 महीने लगभग लगा समय पहुंचने में। और उस दौरान 2 बार हार्ट अटैक आया प्रभुपाद जी, क्योंकि समुद्री यात्रा बहुत ही जो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, बहुत ही उसमें कष्ट होता है। तो 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी प्रभुपाद जी ये नहीं सोचे कि चलो वापस रिटर्न चला जाता हूँ। और 2 बार नहीं 3 बार आया था, एक बार अमेरिका में फिर से आया था जब बीमार पड़े थे प्रभुपाद जी। लेकिन उसके बाद भी वो इंडिया आए और पूरा ट्रीटमेंट लिए और फिर वापस से चले गए। वापस से कुछ महीने बाद वापस से अमेरिका गए और फिर प्रचार वापस से उसी जोरों शोर से चालू कर दिए। यहाँ तक कि आज अभी प्रचार हो चुका है, 108 मंदिर लगभग बन गए, लगभग 10,000 के आसपास शिष्य हो गए, सब प्रचार कार्य चल रहा है। वृंदावन में 1977 में रहते हुए प्रभुपाद जी लगभग ये के शरीर छोड़ने के कुछ समय के पहले की बात है, फरवरी मार्च के आसपास। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मुझे लंदन जाना है प्रचार करने के लिए। लंदन में एक नया सेंटर खोला था, भक्तिवेदांत मैनर गिफ्ट किया गया था जॉर्ज हैरिसन के द्वारा। तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन करना था, भक्तों को प्रेरित करना था। प्रभुपाद जी का हेल्थ खराब था तो भक्त लोग बोले आप नहीं जा सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी पूरी तरह से मना किया कि आप लंदन तो छोड़िए, आप भारत में भी वृंदावन छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते, आप यहीं पे रहिए। तो प्रभुपाद जी बेड में लेटे हुए हैं, लेकिन उनके हृदय में तीव्र इच्छा है कि नहीं मुझे जाना है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया, उनका ऋण मुझे उतारना है। तो लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जैसे ही ट्रीटमेंट हो रहा था और कुछ अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, बेड में लेटे हुए हैं, जैसे वो ये महसूस किया कि अब मैं उठ के बैठ सकता हूँ और थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ। प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोले मुझे लंदन जाना है, टिकट बुक करो। और केवल लंदन नहीं, प्रभुपाद जी बोले लंदन जाना है, फिर वहां से पूरा प्लान कर लिया कि वहां से अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ये सब पूरा टूर प्लान कर लिए कि ऐसे करके मुझे पूरा प्रचार करना है। और गए भी प्रभुपाद जी। सब भक्त लोग मना भी कर रहे हैं और डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चले गए। लंदन में गए, वहां पे प्रवचन दिए, प्रोग्राम किए, लेकिन इतना लंबा सफर तय करने के बाद और मौसम चेंज होने के कारण वापस से प्रभुपाद जी का हेल्थ काफी डाउन हो गया। और फिर डिसाइड किया गया कि वापस से प्रभुपाद जी को भारत लाना पड़ेगा और ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तो वापस से लेके आए, फिर उसके कुछ महीने बाद प्रभुपाद जी वृंदावन में शरीर छोड़ दिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब ऐसे महान आचार्य शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और हमारे सारे गौड़ी वैष्णव आचार्य ये भगवान और अपने गुरु के ऋण को उतारने के लिए इतना तत्पर रहते हैं, तो हम लोग तो छोटा सा प्रयास हम लोग कर ही सकते हैं कि हम कुछ समय निकाल के दिन में से 1 घंटा, जो स्पेशली जो लीडर्स हैं जो 16 माला कर रहे हैं, कई महीने से कनेक्टेड है, तो उनको समय निकालना चाहिए 1 घंटा, प्रभुपाद जी के इस कृपा का वितरण करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। और जो नए लोग भी हैं वो भी निकाल सकते हैं, कम से कम आधा घंटा निकालिए, 45 मिनट। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि यार आपको अलग कहीं जाना है, दूर जा करके करना है। आपको बस सिंपल है, आप कुछ बुक्स आपके साथ रखिए, 1-2 भगवत गीता बैग में रखिए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, और कुछ स्मॉल बुक्स रखिए साथ में। बस उतना आपके साथ रखिए। आप जहाँ भी ट्रेवल करते हैं, जॉब में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो एक बुक निकाल के दिखा दीजिए। तो बोल दीजिए कि ये हम इस्कॉन से बुक हम लोग पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। किसी को अगर बहुत कुछ नहीं भी आता है तो बस इतना बोल सकते हैं, बुक भी आप दिखा देंगे और बोलेंगे कि ये हम पढ़ते हैं, इससे हमको बहुत लाभ मिलता है, तो आप भी इसको ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इतना भी बोलेंगे तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो तो एटलीस्ट अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। फिर धीरे धीरे जब आप करेंगे ना, तो भगवान फिर बुद्धि देंगे कि कैसे लोगों को थोड़ा प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है ना? और अननेसेसरी को कहने की आवश्यकता नहीं है ना? जैसे मान लीजिए आपने किसी को दिखाया, वो मना कर दिया, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप उस पर पुश मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को दिखा दीजिए। वो भी मना कर दिया तो तीसरे व्यक्ति को दिखा दीजिए। मान लीजिए ऐसे दिन भर में आपने 20-25 लोगों को दिखाए,
आप उसमें से केवल एक ही व्यक्ति जो है इंटरेस्ट दिखाया और वो एक छोटा सा किताब ले लेता 20 रुपए का, मान लीजिए रसराज कृष्ण ले लिया, तो वो बहुत बड़ा सक्सेस है आपका। आपके प्रति से एक बहुत आपके प्रति आपके द्वारा एक बहुत बड़ा सेवा हो गया। ऐसा मत सोचिए बस एक छोटा सा बुक लिया 20 रुपए का, क्या इसमें हमारा हमने क्या सेवा किया, नहीं बहुत बड़ा सेवा किया है। क्योंकि वो एक बुक भी अगर वो पढ़ के भक्त बन जाएगा तो वो और कई अन्य लोगों को भक्त बना सकता है। जैसे कल रात को लखनऊ से प्रतिज्ञा माता जी शेयर कर रही थी कि उनके उनके बैच क्लासमेट है, कॉलेज में फ्रेंड है, अदिति शुक्ला करके। तो वो उनको किसी ने रसराज कृष्ण एक छोटा सा बुक कहाँ पे दिया था, प्रयागराज में दिया था, कुंभ मेला के टाइम पे किसी भक्त ने दिया। वो बुक उन्होंने खुद पढ़ा और वो कॉलेज में आई तो उनको बहुत प्रेरणा मिली, कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ, 16 वाला जप करना चालू कर दिया। फिर वो कॉलेज में जाकर के अपने फ्रेंड उसी बुक को अपने फ्रेंड प्रतिज्ञा को उन्होंने दे दिया, तो वो भी पढ़ना चालू कर दिया। उन्होंने भी कर दिया पढ़ना चालू, वो भी माला जप करने लगा। अब उन्होंने अपने एक दूसरे फ्रेंड को दे दिया। इस तरह एक ही बुक से सोचिए, एक छोटा सा बुक है 20 रुपए का, उस एक बुक को एक व्यक्ति पढ़ा, भक्त बना, फिर उसने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। इस तरह से सोचिए एक अगर छोटा सा बुक इतना प्रभाव डाल सकता है, तो अगर आप सारे भक्त लोग मिल करके बुक भेजेंगे, देंगे लोगों को, तो कितना प्रभाव हो सकता है, कितना प्रचार हो सकता है और कितना भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो यही ये उद्देश्य है, यही महत्वपूर्ण इस श्लोक का एक शिक्षा है, जिसमें ये हमको लेसन शिक्षा लेना चाहिए कि श्री शूद्र द्विज बंधुना, ऐसे प्रकार के लोग जो इस कलयुग में बिल्कुल योग्य नहीं है, अयोग्य है, उनके लिए भगवत गीता लिखा गया है। और उनको जब हम भगवत गीता प्रदान करते हैं तो वो बड़ी आसानी से भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय हो गया, इसका तात्पर्य पढ़ना बचा हुआ है। हम लोग कल इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे